परमात्मा ने हर व्यक्ति को ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा बनाया है कि उसे रोज एक्सरसाइज करना ही चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता रहे। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल को चार्ज करने में 1 घंटा कम से कम लगता है, तो शरीर को चार्ज करने के लिए, ताकि दिन भर आपका काम करता रहे, शरीर थको नहीं, तो इसके लिए जरूरी है कि 1-1.25 घंटा एक्सरसाइज अवश्य करो। ये बहुत आवश्यक है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसे करो जो आपके शरीर में गर्मी इतनी पैदा हो कि पसीना आने लगे, तो कुछ पसीना बहाऊ एक्सरसाइज करो, कुछ देर प्राणायाम करो। एक उसको डिवाइड कर दो अलग अलग समय कि हम 15 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे शरीर में पसीना बहे। 20 मिनट हम योग करेंगे जिसमें शरीर में ऊर्जा रीजनरेट तो होता है लेकिन पसीना उतना नहीं बहता है क्योंकि उसमें कम कैलोरी खर्च होती है। और 20 मिनट कम से कम प्राणायाम करेंगे। तो इस प्रकार से जो ना सुबह के समय को 1.25 घंटा 1.5 घंटा अपने बांट लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सिस्टम को रिजोनेट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए। फिर एक्सरसाइज के बाद में सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट होता है। जो एक्सरसाइज करते हैं वो दूध पीने के अधिकारी हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दूध तो बहुत अच्छा रहता है, दूध क्यों आप मना करते हो? मैं कहता मैं दूध कभी नहीं मना करता हूँ, मैं स्वयं दूध पीता हूँ, लेकिन उसके लिए डट कर एक्सरसाइज करता हूँ। मैं आता हूँ तो कम से कम पसीना बहाव एक्सरसाइज करके आता हूँ। तो इसलिए जो ध्यान रखा करो कि मैं दूध पीने का अधिकारी हूँ। और जो लोग बैठे ठाले जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, उनको न घी खाने का अधिकार है न एक्सरसाइज दूध पीने का अधिकार है। ऐसे बेश्रम लोग न घी खाएं न दूध पिएं। बेश्रम का अर्थ होता है बिना श्रम करने वाले, श्रम रहित जो व्यक्ति है वह बेश्रम है। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई। और फिर तो सबसे बढ़िया सुबह का नाश्ता होता है, क्योंकि एक्सरसाइज किया है तो रुआ रुआ वो मांगता है कि शरीर को कुछ चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। दूध और फल लो, सबसे बढ़िया दी बेस्ट नाश्ता है। फल और दूध बहुत ही शानदार नाश्ता है। देखो मैं करीब, मेरा फल क्या होता है, हमने कई बार बताया है कि जो सबसे सस्ता फल हो, तो एक फल ऐसा है जो प्रायः कभी कभी उसका भाव बढ़ जाता है, प्रायः सस्ता ही होता है। उस फल का नाम है टमाटर। हमेशा ध्यान रखो, टमाटर जो है ना बहुत अच्छा फल है, बहुत ही शानदार फल है। और टमाटर कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए। टमाटर को ये गरिमा प्रदान की गई है कि उसे फल में भी रखा गया है और सब्जी में भी रखा गया है, दोनों जगह फिट बैठता है। तो टमाटर मैं उबाल कर लेता हूं। उबाल कर क्यों लेता हूं? और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग दिल्ली जैसे अभिशप्त शहर में रहने के लिए अभिशप्त हैं, जहां पर इतना पोल्यूशन होता है, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे कि दिल्ली में बसना पड़ा है, क्योंकि वहां के हवाओं में, फिजाओं में कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक ऐसे जहर घुले हुए हैं कि ऐसे लोग जो है ना दिल्ली में रहने वाले, कम से कम 4-5 टमाटर उबाल कर खाया करो, ताकि उसमें जो है एक तत्व होता है जिसका नाम है लाइकोपिन, जिस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है। एक महान वैज्ञानिक जॉर्ज स्कॉट, किल विश्वविद्यालय का, वर्षों तक खोज के बाद, ब्रिटेन का रहने वाला, ब्रिटेन का किल विश्वविद्यालय,
कि भाई उसमें जो लाइकोपिन है वह शरीर के अंदर जहर है वो क्या करता है, चिलेटिंग का काम करता है, उसको कान पकड़ करके निकाल बाहर करता है उस जहर को। तो इसलिए जो है जो लोग इन शहरों में रहते हैं जहां की हवाओं में फिजाओं में इतने जहर घुले हुए हैं, उनको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है ये प्रयोग करो। तो इस प्रकार से जो है फिर यदि उससे मन भर जाता है, और जब प्रत्येक फल अपने आप में बहुत प्यारा है, कोई भी फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, नाशपाती खाओ सुबह में, और उसके बाद दूध पियो। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अब टमाटर फल खाते हो, टमाटर दूध पीते हो, या इस प्रकार के आहार लेते हो तो खट्टा होता है, खट्टा और दूध का मेल नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई देखो, जब कभी बीमार पड़े थे बचपन में, बहुत दिन तक बुखार रहता था उस समय, तो डॉक्टर क्या बताता था कि दूध को फाड़ करके दो। सुना है कि नहीं सुना है? दूध को फाड़ करके छेना बना करके दो। तो दूध को काहे से फाड़ते थे? हैं? नींबू से फाड़ते थे, या टार्टरिक एसिड बोलते हो, लेकिन वो तो जहर है। सबसे दूध फाड़ने का तरीका क्या है? नींबू है, दही है। तो ये जो है ना, तो पचने में अत्यंत सुपाच्य हो जाता है। दूध के साथ फल लेते हैं तो पचने में क्या होता है? सुपाच्य हो जाता है। इसलिए जो है दूध और फल बहुत उपयोगी है। और एक्सरसाइज के बाद दूध ले लिया करो। यहां दूध मत मांगना, क्योंकि यहां सिस्टम को डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। कई लोग कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब यहां दूध क्यों नहीं देते हो, आप दूध के विषय में कहते हो दूध पीना चाहिए। तो मैं इसलिए दूध यहां नहीं देता हूं, दूध भी नहीं देता हूं, बहुत सारी चीजें नहीं देता हूं, घी देता हूं। क्यों? दूध और घी पोषक आहार है, शक्ति देने वाले आहार है, कंप्लीट आहार है। दूध विशेष रूप से, घी तो कंप्लीट आहार नहीं है, दूध कंप्लीट आहार है। इसलिए कई लोग दूध पर ही वर्षों तक, दुग्धाहारी बाबा कई लोग हैं। तो वह शक्ति देता है, और आपको यहां पर क्या हम दे रहे हैं? वह आहार दे रहे हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करे, शरीर को जहर निकाले। तो इसलिए दूध नहीं देते हैं। देखो एक कहावत सुनी होगी, गुड़ गोबर हो जाना। सुना है क्या? सुना है? गुड़ गोबर हो जाना। पहले से गोबर भरा हुआ है शरीर में, बीमारियां लेकर के आए हो, उसमें कितना भी गुड़ खाओगे वो सब गोबर होने वाला है। इसलिए शरीर को पहले शोधन कर लो, शरीर को अच्छी तरह से शोधन करके, और फिर उसके बाद गुड़ खाओगे, यानी दूध पियोगे, घी खाओगे, तो शरीर में वात पित्त कफ नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा, शक्ति बनेगा। इसलिए पहले सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करना है, शरीर को विकार मुक्त करना है। और विकार मुक्त हो जाता है शरीर तो अपने आप स्वतः आपको जो है शरीर सशक्त होता है, सबल होता है। जैसे ध्यान रखो।